आज हम यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 5 साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए दोस्तों। 5 साल में लगभग 36% के रिटर्न एक म्यूचुअल फंड ने दिए। उसके बारे में भी और भी बहुत सारे फंड है, उसके बारे में भी देखेंगे हम। और अभी थोड़ा सा भी आज हट के वीडियो बना रहा हूँ कि अभी हम SIP करते दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि हमने लोन लिया और एक टाइम पैसा डाल दिया और फिर हम लोन यहाँ पे क्लियर करते गए, तो वन टाइम पैसा डाल देंगे तो हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं क्या? अगर हमने SIP की तो उसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे या लोन करके अच्छे रिटर्न मिलेंगे? तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आप लोन करके कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP करके आप कितने रिटर्न पा सकते हो, लोन करके आप कितने रिटर्न पा सकते हो। लोन करोगे तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है दोस्तों, और आप लोन पर्सनल लोन लोगे, अदरवाइज आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ली तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम आ सकता है, मगर आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है दोस्तों। और अभी देखिए, आप अगर पर्सनल लोन लेते हो, यहाँ पे आप देखिए 5 लाख का अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया तो 11% का पर एनम का अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दोस्तों। और 10 साल के लिए, अभी मैंने 10 साल आपको दिखाया दोस्तों, मगर 10 साल के लिए पर्सनल लोन मिलता ही नहीं दोस्तों। 10 साल के लिए पर्सनल लोन मिलता ही नहीं बैंक में, अभी रूल्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख का अगर आपने लोन लिया 10 साल के लिए, 10 साल के लिए मिलता ही नहीं, फिर भी 6,800 रुपये का आपको EMI आएगा दोस्तों मंथली। आप देख सकते हो 10 साल करोगे तो भी। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5 लाख की जगह आपको 8 लाख भरने पड़ेंगे। 5 लाख आप लोगे और उस पर आपको 5 साल 10 साल में 8 लाख भरने पड़ेंगे। 3,26,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मगर आपको 10 साल के लिए मिलेगा ही नहीं। आप देख सकते हो लोन टेन्योर रेंज फ्रॉम 12 मंथ्स टू 16 मंथ्स। आप देख सकते हो एक साल के लिए, अदरवाइज 60 मंथ्स के लिए, लगभग 5 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। वो भी पर्सनल लोन आप इतने ही साल के लिए ले सकते हो दोस्तों। ज़्यादा टेन्योर करना है तो उसके लिए कुछ अलग ही है दोस्तों, आप ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो। आप देखिए 5 साल तक की मिलता है लोन आपको। और अभी देखिए 5 साल, 5,11% की रिटर्न से 5 साल के लिए ले लिया आपने, तो आपका अभी देखिए इंटरेस्ट जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपीज़ का। 5 साल में आपको 1.5 लाख इंटरेस्ट जाएगा और आपका EMI देखिए 10,800 का आपको EMI आएगा। और 5 लाख आपका प्रिंसिपल और लगभग आपको 6,52,000 भरने पड़ेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे, और 1.5 लाख तो आपका इंटरेस्ट जा रहा है। तो अगले 5 साल में आप कितना बनाओगे वो भी देखेंगे अभी हम। अब देखिए अभी SIP कर रहे हैं 10,800 की, यहाँ पे जितना हमारा EMI जा रहा है उतनी की हम SIP कर रहे हैं। और 15% के रिटर्न पकड़े दोस्तों, मिनिमम रिटर्न पकड़े 15% की आपको मिल ही जाएंगे 5 साल में। चाहे आप स्मॉल कैप पकड़ो, मिड कैप पकड़ो, लार्ज कैप में भी इतने रिटर्न मिल चुके हैं दोस्तों। मैंने आपको बहुत सारे फंड में डिटेल में वीडियो बना के दिखाई है, तो 15% के रिटर्न आपको मिल ही जाएंगे। और 5 साल का अभी टाइम पीरियड है। आप देख सकते हो आपका यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी, लगभग 6,52,000। यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो यहाँ पे प्रिंसिपल में ही आ गया दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ही वो भी जो इंटरेस्ट जा रहा था वो भी यहाँ पे आ गया। और आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेंगे लगभग 3,22,000। और आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 साल में लगभग 9,74,000, लगभग 10 लाख के आसपास आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, बस 15% के रिटर्न पकड़े दोस्तों। तो आप देखिए लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप SIP करके भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो यहाँ पे। और अभी देखिए लमसम एक ही बार आपने 5 लाख लगा दिया, अभी लोन ले तो आप एक ही बार लगा दोगे पैसा, तो 15% के रिटर्न 5 साल में कितना पैसा होता है, लगभग 10 लाख रुपीज़ आपके हो जाएंगे। और 6 लाख आपको भरने हैं दोस्तों, तो रिटर्न लगभग उतने ही मिलेंगे आपको। अगर आप लोन लेके भी कर रहे हो और यहाँ पे आप SIP भी कर रहे हो तो वैसे ही रिटर्न मिल रहे हैं आपको। मगर एक रहता है दोस्तों, लोन लेने के बाद आपको वो किस्त भरनी ही भरनी है, और यहाँ पे भी आपको इतने रिटर्न मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती दोस्तों। म्यूचुअल फंड में कभी ज़्यादा भी मिल सकती है, 15 की जगह 30 भी मिलेंगे और 15 की जगह 11 भी मिलेंगे दोस्तों। तो 11 मिल गए तो आपका तो लॉस हो गया दोस्तों। आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे उतना ही पैसा आपको मिल गया, बराबर पैसा मिल गया आपको। तो इससे अच्छा है आप SIP कीजिए, आप खुद की इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आप ऐसे लोन वगैरह के चक्कर में पढ़िए मत। अगर आप बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स 19 है दोस्तों। और एवरेज रिटर्न देखोगे तो 43% के एवरेज रिटर्न फंड ने बना के दिए म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं दोस्तों एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि मिड कैप में भी जाओगे तो वहाँ पे भी अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है दोस्तों। आपको इतना पैसा लार्ज कैप में डालना है, इतना पैसा आप मिड कैप में डाल सकते हो। लार्ज कैप में जाओगे तो आपको लार्ज कैप में इतना पैसा डालना है, स्मॉल कैप में आप नहीं डाल सकते, मिड कैप में डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। मगर स्मॉल कैप में देखोगे तो पूरा फंड ही स्मॉल कैप रहता है, वो चाहे तो लार्ज कैप भी ऐड कर सकते हैं, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी। तो इसीलिए लोग स्मॉल कैप ज़्यादा रिकमेंड करते हैं आज की डेट में। तो स्मॉल कैप कैसा रहता है आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी लिखा भी है दोस्तों, स्मॉल कैप इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन स्मॉलेस्ट कंपनीज इन इंडिया। जो भी इंडियन मार्केट में छोटी छोटी कंपनियां दोस्तों, वो स्मॉल कैप कंपनियों में आती है। छोटी छोटी कंपनियां अभी अभी आई है मार्केट में, उनका रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम ही रहता है, प्रॉफिट भी कम ही रहता है, और कंपनियों में रिस्क भी ज़्यादा रहती है दोस्तों। आप देख सकते हो दीज कंपनीज आर बियॉन्ड द टॉप 250 कंपनीज। ज़्यादा 250 से भी ज़्यादा कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों। तो कौन सी कंपनी सेलेक्ट करना है हमें, उतना एनालिसिस करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। अगर आपको बहुत नॉलेज है, एनालिसिस करने का पता है, तो आप खुद का पोर्टफोलियो बना के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्मॉल कैप कंपनियां दोस्तों ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में रैली भी ज़्यादा होती है, मगर जब गिरावट होती है तो गिरावट भी वैसी ही होती है दोस्तों। तो इसीलिए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है।
मगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डूबने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लगभग 50, 60, 100 शेयर रहते हैं और पूरा पैसा डूबने के लिए उतनी कंपनियां डूबनी पड़ती है। एक दो कंपनियां डूब भी गई तो ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं आपको। और अभी देखिए एडवांटेज ऑफ स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का एडवांटेज क्या होता है? बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग अर्ली इन कंपनीज दैट कैन बी टॉप बिजनेस ऑफ फ्यूचर। तो अभी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हो आप स्मॉल कैप कंपनी। अभी लार्ज कैप बनी दोस्तों, HDFC, अभी रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनियां बन चुकी है आज की डेट में, वो भी कभी ना कभी स्मॉल कैप कंपनियां रही होगी दोस्तों। और जो भी लंबे समय से उसमें इन्वेस्टेड है वो आज की डेट में अच्छे रिटर्न एंजॉय कर रहा है दोस्तों। टाइटन आपको पता ही है 2-3 रुपये से स्टार्ट हुआ है दोस्तों शेयर, और आज की डेट में लगभग 2,000-2,500 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कितनी बार कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया है, तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है दोस्तों। तो इसी वजह से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी स्मॉल कैप कंपनी में। आपको डरना नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो आप आराम से लार्ज कैप में जाइए, आपको धीरे धीरे करके आपको उसमें भी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, आप देख सकते हो हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनकी उतनी मजबूत नहीं रहती है जैसे लार्ज कैप कंपनी की होती है। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी के पास उतना कैश फ्लो रहता है, उनको लोन भी चाहिए होगा तो तुरंत मिल जाता है। स्मॉल कैप कंपनियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी कोई भी अग्रेसिव इन्वेस्टर है दोस्तों तो वो मिनिमम 7 साल 10 साल के लिए स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। 7 साल 10 साल आप देख सकते हो। ऐसे कोई आज इन्वेस्ट किया कल निकल गया, ऐसे रिटर्न नहीं बनते दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे बने रहना पड़ता है पेशेंस के साथ। आपको स्टॉक गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से गिरेगा, ये चलता रहता है दोस्तों। मार्केट का रूल ही है, ज़्यादा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर से नीचे आएगा। आपको वहाँ पे एवरेज करना रहता है, ना कि बेच के निकल जाना है। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोस्तों। और अभी देखिए टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने 5 साल में अच्छे रिटर्न दिए, आप देख सकते हो 5 साल और मंथली SIP सबसे ऊपर है दोस्तों कौन स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हो पिछले 5 साल में ये लगभग 36% के रिटर्न दे रहा है। और रैंकिंग में देखोगे तो सेकंड नंबर पे रैंकिंग आती है दोस्तों इसकी, और 5 स्टार रेटिंग है। सेकंड अभी फर्स्ट नंबर का रैंक वाला है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका EVM देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा EVM निपॉन इंडिया का है, लगभग 24,400 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। और ये 5 साल में लगभग 27% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है, और 4 स्टार रेटिंग वाला ये फंड है दोस्तों। नेक्स्ट है कोटक स्मॉल कैप फंड, 8,672 करोड़ का फंड साइज है इसका, EVM है दोस्तों ये। और रिटर्न देखिए 24.6%, और ये थर्ड नंबर पे इसका रैंक है, और 4 स्टार रेटिंग है इसकी भी। नेक्स्ट देखिए ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, इसका EVM है 4,700 करोड़, और इसके रिटर्न भी लगभग 24% के है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, 11,600 करोड़ का फंड साइज है, और रिटर्न देखिए 24%। तो ज़्यादा तो फंड 24% के रिटर्न दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ICICI, एक्सिस, अभी देखिए कोटक और निपॉन की थोड़े से ज़्यादा है। तो 3 फंड तो आपको 24% के रिटर्न दे रहे हैं, और इनकी अलग अलग रैंकिंग है। और आप देख सकते हो HSBC की भी 24%, यहाँ पे HDFC स्मॉल के भी 23%। तो सभी का EVM भी अलग अलग है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा इसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप एक HDFC, एक SBI, एक निपॉन इंडिया, ऐसे पकड़ सकते हो दोस्तों। जिस भी म्यूचुअल फंड, जो भी बैंकिंग है दोस्तों, बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, जो बैंक के फंड है दोस्तों उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम रहता है दोस्तों। अभी ये क्वांट वगैरह अभी अभी आए फंड दोस्तों, और उनका फंड साइज भी ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग टर्म से मार्केट में है मगर उनका फंड साइज ज़्यादा नहीं है। पहले किसी फंड का नाम अलग था, अभी चेंज करके अलग हो गया, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न दिख रहे हैं उसमें। SBI स्मॉल कैप फंड देखिए, इसका EVM देखिए 15,000 करोड़ का EVM है। जो भी बैंक है दोस्तों उसका EVM देखिए। निपॉन इंडिया एक जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों, निपॉन इंडिया, HDFC। आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो EVM मिनिमम 5,000 तो रहना चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हो। DS का भी ठीक ठाक है, DSP स्मॉल कैप का 8,800 करोड़ का। तो ऐसे आपको थोड़ा सा चेक करना है दोस्तों, EVM कितना है, रिटर्न कितने दे रहा है, लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न दिए इसने, शॉर्ट टर्म में कैसे दिए, आपको ये थोड़ा सा चेक करके पोर्टफोलियो कैसा है उनका, ये सब एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। और आप देख सकते हो सुंदरम स्मॉल कैप, बहुत ही कम फंड साइज है, आप देख सकते हो 1,900 करोड़ का फंड साइज, रिटर्न अच्छे दिए इसने। आप देखिए फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, इसका फंड साइज देखिए 7,293 करोड़, इसके रिटर्न देखिए 21% के। तो ये सभी फंड अच्छे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है। बस आपको कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उसी में आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना है। नहीं तो इस बार इसने अच्छे रिटर्न दिए, स्विच कर दिया, या अभी रिटर्न नहीं दे रहा है, इसमें से निकल गए दूसरे में गए, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपने एक बार चूज कर लिया तो कर लिया, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए 5-10 साल तक, तभी आपको रिटर्न का पता चलेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।